चलिए मैं दोस्तों आप सभी लोगों को मैं कुवैत घुमाता हूँ। कुवैत की सड़कें जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं ये सड़कें, तो ये सड़कें बहुत ही साफ़ हैं। कुवैत में बहुत ही मतलब कि साफ़ सफाई रहती है। और कुवैत व्लॉग है आज का, तो कुवैत व्लॉग से रिलेटेड मैं आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। और देखिए हम यहाँ पर फ़िलहाल आपको ऐसे ही बैठ कर के वॉइस ओवर कर रहे हैं। और ये मेरी डबल टेकर वाली बस है, तो उस पर मैं ऊपर चढ़ कर के बैठा हूँ। ठीक है, तो मेरे साथ और भी दोस्त यार हैं और फिलहाल हम लोग सिटी चल रहे हैं, यानी कि कुवैत सिटी। ठीक है, तो ये सड़कें वगैरह हैं कुछ इस तरीके से, जो कि एक कहने का मतलब जैसे कि चाइना की सड़कें होती हैं उसी तरीके से ये सड़कें सब दिख रही हैं। और इसी हिसाब से ये रोड जो सन्नाटी दिख रही है ना, ये भाई आज जुमा का दिन है और जुमा के दिन ही ये सन्नाटी रहती है। इसके अलावा कोई भी दिन सन्नाटी ये नहीं रहती हैं। इस पर इतना ट्रैफिक जाम होता है कि भाई पूछो नहीं, क्योंकि यहाँ पर ट्रेन नहीं चलती। यहाँ पे या तो प्लेन उड़ता है और या तो भाई गाड़ियाँ चलती है। सबकी अपनी पर्सनल गाड़ियाँ होती हैं, और जिसकी नहीं भी होती है, जिसके जो काम के हिसाब से होता है उसका मामला कुछ अलग होता है। टैक्सी वगैरह का भी सिस्टम है। तो फिलहाल तो हम लोग बस से चल रहे हैं और बस से चलेंगे। देखिए आपकी ऊंची ऊंची जो इमारतें बिल्डिंगें सब दिख रही हैं, ये सब जो है कुवैत सिटी साइड में है। क्योंकि यहाँ पर जो जैसे घर बने होते हैं, जैसे कि अगल बगल मेरे साइड में मंतके हैं, यानी कि गांव है या कस्बा है, जो भी बोल लीजिए। क्योंकि हमारे लगभग हमारे जो डिस्ट्रिक्ट होंगे हमारे इंडिया के, उसकी जो हाईवे होंगे वो यहाँ पर गलियाँ होती हैं। कभी मैं आपको कुवैत की गलियाँ भी घुमाऊँगा। अगर आप मुझे फॉलो करके रखे रहेंगे या सब्सक्राइब करके रखे रहेंगे तो मोर इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। और यहाँ के काम धंधे और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पर जॉब्स की कैटेगरी में आती हैं, तो आप भी इन फ्यूचर आ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो घर होते हैं वो सबके घर सेम टू सेम होंगे। ऐसा नहीं ना कि आपके पास पैसे ज़्यादा हैं तो आपने 4 मंजिला बनाया, मेरे पास पैसे नहीं है, किसी और के पास पैसे नहीं है तो कोई 2 मंजिला बनवाया और 3rd फ्लोर को आधा अधूरा छोड़ दिया। तो ऐसा यहाँ पर नहीं है। घर बनेगा पूरा कंप्लीट बनेगा, 4 मंजिला इकट्ठा बनेगा और इसी तरीके से सब मेंटेन रहेगा। लेकिन कुछ कमर्शियल एरिया होता है, कुछ ऐसी बिल्डिंग्स होती है जहाँ पर ऑफिसेस होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में मैं अभी आपको सिटी चल करके दिखलाऊंगा। वहाँ पर जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर किसी न किसी चीज़ों का कमर्शियल सिस्टम से यूज़ किया जाता है। बहुत सारे ऑफिसेस वगैरह होते हैं। तो वो सब बिल्डिंगें जो होती हैं वो 100 150 फ्लोर की होती हैं, 80 फ्लोर की होती हैं और उससे भी ऊपर की होती हैं। तो वो सब की अलग की बात है। ठीक है, तो आप जिसे देख रहे हैं तो इस तरीके से ये कुछ एरिया जो है आपको मैं बताने से कोई फ़ायदा नहीं। मालिया वगैरह का भी अभी एरिया आएगा, मालिया भी पड़ेगा और उसके बाद फिर मुर्गाब वगैरह पड़ेगा। और दरअसल मालिया नहीं है, वो उसका सही नाम सालिया है। और मुर्गाब नाम नहीं ना, मिरकाब नाम है। ठीक है, तो दरअसल हम हिंदुस्तानी लोग मुर्गाब तो मुर्गाब ही पड़ गया। अभी फ़िलहाल किसी से बोलोगे मुर्गाब तो वो समझ ही जाएगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर मालिया बोलते हैं, तो मालिया में ज़्यादातर लोग आंध्रा साइड से, फिलीपींस साइड से विज़िट करते हैं। यहाँ पर जो भी परचेजिंग वगैरह करते हैं, जो भी इंजॉय करते हैं। और मुर्गाब में अभी आपको मैं ले चलूँगा, तो फ़िलहाल बस से ही मैं घुमाने की कोशिश करूँगा। क्योंकि बस में देख रहे हैं जिस तरीके से आपकी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें आपको दिख रही हैं, एकदम क्लीन रोड दिख रही हैं, सन्नाटा दिख रहा है। तो इस तरीके से कुवैत आम दिनों में भी रहता है। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है ना यहाँ पर घर में रहते हैं, या जिसको ऑफिस जाना है, जिसको काम पे जाना है, वो अपनी गाड़ी उठाएगा और जाएगा। लेकिन अब कहो भाई ऐसे फालतू कोई घूमेगा, तो ऐसा भाई घूमता हुआ कोई मिलेगा नहीं। शायद ही रेयर केस में जो आस पड़ोस में काम वाम करते हैं तो भले वो थोड़ा बहुत घूम टहल ले, बात अलग की है, वो भी कभी कदार ऐसा होता है। तो ये कुवैत व्लॉग में आप सभी लोग को मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि देखो भाई यहाँ पर कितनी क्लियरिटी है, कितने साफ़ सुथरे लोग हैं, रोड वगैरह क्लियर है सारे। सिटी में जो है ना, ये अभी दिन का टाइम है तो आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ये रात में जो है भाई एक तरीके जैसे हम तो अभी आपको क्लिप भी ऐड कर देंगे। तो कुवैत जो है वो गोल्ड की एक तरीके से फैक्ट्री टाइप की दिखती है, तो इसीलिए दौलतल अल कुवैत भी इसको बोलते हैं। तो ठीक है, दौलत में भाई करेंसी तो कुवैत की नंबर 1 की करेंसी है।
और करीबन कुवैत का 1 रुपया और इंडिया का इस वक्त 269-270 रुपये के बराबर है। बहुत अच्छा हुआ। यानी कि अगर यहाँ का 1 रुपया आपको, वैसे फ़िलहाल मैंने 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपये के हिसाब से भी सारी वीडियोस बना रखी है, लेकिन मैं बता दूं कि यहाँ पर 1 रुपया कुवैत का वो इंडिया की करेंसी 269-70 रखता है। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि यहाँ पर नोटों की संख्या भी आप जान लीजिए कि 1 रुपया, ये जाली पहले नहीं थी, 2 रुपया नहीं चलता, 3 रुपया नहीं चलता, 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपये की नोट चलते हैं बस। और इसके अलावा जैसे कि मान लीजिए अब 1 रुपये के अंदर आपको आधा रुपया यानी कि 1/2 रुपया, उसे बोलते हैं नूस दिनार। ठीक है, यहाँ पे दिनार चलता, रुपया नहीं चलता, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए रुपया बोल रहा हूँ। तो आधा दिनार, क्वार्टर दिनार यानी 1/4 दिनार यानी कि रूबा दिनार उसको बोलते हैं। और उसके बाद फिर 100 फिलिस आता है, फिर 50 फिलिस आता है, फिर उसके बाद फिर 20 और 10 और 5, बस ये आपके सिक्के यानी कि 100 फिलिस का 1 हो गया, 10 फिलिस का, 20 फिलिस का, 5 फिलिस का, 50 फिलिस, 4-5 सिक्के और 3-4 नोट, 1 दिनार, 5 दिनार, 10 दिनार और 20 दिनार, 4 नोट चलते हैं। यानी कि 4 नोट और 4-5 सिक्के ही चलते हैं। और फिर भी पूरी दुनिया में नंबर 1 करेंसी कुवैत करेंसी है। ठीक है, तो फिलहाल ये मैंने करेंसी से रिलेटेड दे दी आपको जानकारी। तो आप जिस तरीके से देख रहे हैं सारी बिल्डिंग्स, भाई जो भी शीशे लगे हैं ना, जो भी चीज़ें इसमें लगी होती है, जैसे कि यहाँ पे बिल्डिंग्स में शीशे लगे होते हैं, वो वॉल दीवार पेंटिंग और वो नहीं चीज़ होता है, वो शीशे की बिल्डिंग्स होती है। और इसको भाई साफ़ करने के लिए भाई ना, इसके लिए भी नौकरी पे लोग आते हैं, काम करते हैं, इसका अच्छा खासा चार्ज लेते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जोखिम भरा होता है ये वाली जॉब। तो कभी फ़िलहाल अगर इन लोग साफ़ करते हुए कोई मिलता भी है, इन सब शीशों को लटक के जो साफ़ करते हैं, आप भी कभी आपने वीडियोस में देखा होगा इस तरह से, तो वो सब भी जॉब्स यहाँ पर रहती है और उसका अच्छा खासा अमाउंट भी उनको मिलता है, लेकिन रिस्की जॉब होती है क्योंकि भाई ज़रा से भी गलती हुई तो जान से जाना है। ठीक है, और जिसको ऊंचाई से डर नहीं रखता वही चढ़ सकता है। तो ये आप जो है एकदम समझ लीजिए सिटी के बीच में पहुंच चुके हैं। और जिस तरीके से आप ये रास्ता देख रहे हैं, हम लोग अक्सर इन रास्तों से गुजरे हैं, इन रास्तों पर घूमे हैं, टहले हैं। और यहाँ पर काफ़ी हद तक शॉपें अभी बंद हैं, यानी कि बकाला है, सुपर मार्केट है, जमैया वगैरह बंद है। कुछ मार्केट्स हैं जो हम जैसे लोग खारजी वगैरह के लिए खुली रहती है, ओपन रहती है। और क्योंकि आज जुम्मा है तो जुम्मे के हिसाब से देखा जाए तो 4 बजे के बाद सब के सब लगभग ओपन होंगी। तो उस हिसाब से जो यहाँ के कुवैत के सिटीजन्स हैं, यानी कि कुवैती वगैरह उनकी फैमिलीज़ हैं, तो वो सब परचेसिंग वगैरह करती हैं यहाँ पर जो भी चीज़ें होती हैं। तो यही हिसाब से कुल मिलाकर के देखा जाए तो हम लोग अपने एरिया से निकल करके सिटी साइड में आते हैं, क्योंकि सिटी साइड में कुछ चीज़ें परचेजिंग हो जाती है। दूसरी चीज़ें ये होती है कि हमारे जितने भी इंडियंस भाई हैं, तो जैसे कि मुर्गा वगैरह में लगभग यूपी के साइड के लोग मिलेंगे और ज़्यादातर मैक्सिमम 99% यूपी के साइड के मिलेंगे। वैसे तो यूपी के साइड के लोग हर जगह मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने पे। और यहाँ पर घूमने का जो जगह है बहुत ज़्यादा है और आप जो है आज़ाद हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जुमे के दिन घूमिए, आप जुमे के अलावा भी दिन घूम सकते हैं। लेकिन क्या है कि जुमे के दिन लगभग लोगों की छुट्टी होती है। जैसे कि हमारे यहाँ इंडिया में संडे को छुट्टी होती है, उसे यहाँ पे जुमे और शनिचर 2 दिन ऑफ रहता है। तो 2 दिन छुट्टी होती है। वो किसी भी डिपार्टमेंट में कहीं पर भी कोई जॉब कर रहा हो या कोई स्वीपर का काम कर रहा हो या कोई कैसे भी कंडीशन में हो, अच्छे से अच्छा, बुरे से बुरा और बढ़िया से बढ़िया जैसे भी हिसाब रहे, सबकी छुट्टियां होती है, तो सभी लोग सेलिब्रेट करते हैं। और ऐसे में देखा जाए तो जो भी यहाँ पर कुवैत में अलग अलग जॉब्स के हिसाब से, मतलब कि कोई कहीं है कोई कहीं, हम मिलना नहीं होता है, फ़ोन से ही बात होती है। तो वो एक ऐसा स्पॉट बन जाता है जहाँ पर हम लोग जा कर के चाय नाश्ता पानी करते हैं, मिलते जुलते हैं एक दूसरे से, थोड़ा से अपने हालात जो हैं वो थोड़ा से वो होते हैं, यानी कि एक दूसरे से मिलते हैं अपने इंडियंस भाई से। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर आने से एक फ़ायदा ये भी है कि बहुत सारे लोगों के काम के हिसाब से शिकायतें रहती हैं कि ये काम ऐसा, ये काम ऐसा, किसी का छूट गया, तो एक दूसरे को लोग सपोर्ट भी करते हैं। तो वैसे फ़िलहाल बहुत ही अच्छा कुवैत है और कुवैत के सिटीजन्स भी यहाँ पे बहुत अच्छे हैं। और कुवैत में जो हमारे इंडियंस भाई रहते हैं या और भी कंट्री के जो भी भाई रहते हैं, सब बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं। और फ़िलहाल यहाँ पे कानून कायदा भी कुछ सख्त है और सब
अपने हिसाब से एक दूसरे का सपोर्ट भी करते हैं। तो यहाँ पर सबका मिलना जुलना होता है, इसीलिए भाई ये ब्लॉग मैंने आपको 10 मिनट का शूट करके दिया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पर व्लॉग वीडियोस के लिए मैं बहुत कम मेहनत करता हूं और कभी कदार वीडियोस डालता हूं, लेकिन इन फ्यूचर मैं कंटिन्यू होऊंगा इस चैनल पर। लेकिन अभी फ़िलहाल थोड़ा सा बिज़ी चल रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत है। तो आप सब्सक्राइब करके रखिए मोर इन्फॉर्मेशन के लिए। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए।